नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चैट विद बुक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो जितना कोमल है उतना ही गहरा, फेमिनिन ग्रेस यानी स्त्री सुलभ गरिमा और उसके भीतर बसने वाली सच्ची आंतरिक आकर्षण। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी हम अपने आप को दिखाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि होने की सहजता भूल जाते हैं? हम समाज के बताए ढांचे में फिट होने की कोशिश करते हैं, चाल, ढाल, बोल, यहाँ तक कि मुस्कान तक को किसी मानक में ढाल लेते हैं। पर सच्ची गरिमा किसी नियम की तरह सीखी नहीं जाती, वह तो भीतर की संतुलन और सच्चाई से जन्म लेती है। यह वीडियो किसी बाहरी आकर्षण की बात नहीं करता, यह उस भीतर के प्रकाश की बात करता है, जो हर स्त्री के भीतर अनगिनत रूपों में सोया हुआ है। वह प्रकाश जो चेहरे से नहीं, मन की शांति और आत्मविश्वास से झलकता है। बहुत सी महिलाएं आज अपने फेमिनिनिटी को परफॉर्म करने में उलझी हैं, कभी किसी सोशल मीडिया ट्रेंड के पीछे, कभी किसी असंभव परफेक्शन की तलाश में। पर असली करिश्मा तब प्रकट होती है जब आप हर कोशिश छोड़कर बस अपने ऑथेंटिक सेल्फ को स्वीकार करती है। आपका चलना, बोलना, महसूस करना सब तब बदल जाता है जब वो अभिनय नहीं, अभिव्यक्ति बन जाता है। और ये अभिव्यक्ति केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो कमरे में प्रवेश करते ही दूसरों को महसूस होती है। ये वही आभा है जिसे शब्दों से नहीं बांधा जा सकता, जो किसी शैली या रूप से नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई से जन्म लेती है। इस वीडियो में हम 7 हिस्सों में इस यात्रा को समझेंगे। कैसे अपने भीतर की असली गरिमा को पहचानें, कैसे उसे पोषित करें और कैसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसे सहज रूप से प्रवाहित होने दें। हम बाहरी दिखावे से आगे बढ़कर उस गहराई तक पहुंचेंगे जहां फेमिनिन एनर्जी अपनी सबसे शुद्ध और शक्तिशाली अवस्था में होती है, शांत, आत्मविश्वासी और आलोकित। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये सफर किसी और जैसा बनने का नहीं, बल्कि अपने सच्चे रूप को पुनः पहचानने का है, जहां कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ एक आत्मीय आमंत्रण है अपने भीतर की कृपा, करुणा और प्रकाश को जगाने का। बियॉन्ड सुपरफिशियल चार्म, बाहरी आकर्षण से परे। कभी सोचा है, जब हम ग्रेस शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या तस्वीर बनती है? शायद किसी सजी हुई मुस्कान की, किसी नपीतुली चाल की, या किसी ऐसे अंदाज की जो दूसरों को सहज लगे। पर सच्चाई यह है कि ग्रेस किसी परफॉर्मेंस का नाम नहीं, ये प्रेजेंस की स्थिति है। ये भीतर से जन्म लेती है, बाहर से नहीं। बहुत समय से समाज ने स्त्री सौंदर्य को एक दिखावे में बांध दिया है, जैसे गरिमा का अर्थ है परफेक्ट पॉस्चर या करिश्मा का मतलब है सॉफ्ट वॉइस एंड पोलाइट स्माइल। पर यह सब तो सतह पर चमकती परतें हैं। असली गहराई तो वहाँ है जहाँ आत्मा सांस लेती है। कई महिलाएं इस झूठे मानक की दौड़ में अपने असली स्वर को खो बैठती है। वे अपनी भावनाओं को दबाकर, अपनी सहजता को छिपाकर आइडल फेमिनिनिटी का मुखौटा पहन लेती है, ताकि दूसरों को संतुष्ट कर सकें। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि जितना हम दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अपने भीतर के ऑथेंटिक सेल्फ से दूर होते जाते हैं? सच्ची फेमिनिन ग्रेस तब जन्म लेती है जब आप खुद को परफॉर्म करना बंद करती है, जब आप अपने हर जेस्चर, हर मुस्कान, हर शब्द में सत्यता को जगह देती है। ये वो क्षण है जब आपकी आंखों की चमक बनावटी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की गहराई से आती है। जब आपकी आवाज में कोमलता किसी अभ्यास की नहीं, बल्कि समझ की होती है। अक्सर लोग करिश्मा को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि आंतरिक आकर्षण का अर्थ है ध्यान आकर्षित करना, पर असली करिश्मा का अर्थ है ध्यान को स्थिर कर देना। जब आपकी उपस्थिति इतनी सच्ची होती है कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ सुनता नहीं, महसूस करता है। ये वही शक्ति है जो मंच पर नहीं, आत्मा में पनपती है, जो दूसरों के विचार नहीं, आपके भीतर के संतुलन से जन्म लेती है। आप जब अपने भीतर सहज होती हैं, तो आपकी उपस्थिति अपने आप ग्रेसफुल बन जाती है। तो इस पहले पड़ाव पर बस इतना याद रखिए, ग्रेस सीखी नहीं जाती, ये तो आपकी प्रकृति का हिस्सा है,
जिसे आपको सिर्फ याद करना है। ये दिखावे की चीज नहीं, बल्कि एक शांति की स्थिति है, जहां आप जैसी है, ठीक वैसी ही सुंदर है। द रूट्स ऑफ रेडियंस। आभा की जड़ें, आत्म खोज की शुरुआत। हर पेड़ की मजबूती उसकी जड़ों में होती है। इसी तरह हर व्यक्ति की आभा उसकी भीतर की समझ में छिपी होती है। आपका आंतरिक आकर्षण तब खिला हुआ महसूस होता है जब आप खुद को सचमुच समझने लगती है, जब आप जान पाती है कि आप कौन हैं, क्या महसूस करती हैं और क्या आपको सच्चा आनंद देता है। बहुत लोग ग्रेस को बाहरी संतुलन या व्यवहारिक विनम्रता समझ लेते हैं, पर असली गरिमा भीतर के संतोष और स्वीकृति से जन्म लेती है। जब कोई व्यक्ति खुद से सहज होता है, तो उसकी उपस्थिति अपने आप सुंदर लगने लगती है, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। यहाँ पहला कदम है आत्मखोज, यानी खुद को पहचानने की प्रक्रिया। ये खुद से ये पूछने की कला है कि मैं कौन सी चीजों में सबसे ज्यादा जीवंत महसूस करती हूँ, मेरा सच्चा स्वभाव क्या है और क्या मैं उसे जी रही हूँ। जब आप अपने मूल्यों, अपने विश्वासों और अपने जुनून को पहचानती है, तो आप भीतर से स्थिर हो जाती है। ये स्थिरता ही वो भूमि है जहाँ आंतरिक आकर्षण जन्म लेता है। अपने प्रति करुणा रखना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और यह समझना कि अपूर्णता ही आपकी पहचान है, यही आत्मविश्वास की जड़ें हैं। जब आप खुद से प्रेम करना सीखती है, तो दुनिया भी आपकी ऊर्जा से प्रेम करने लगती है। आपके भीतर एक गहरा सागर है, विचारों, भावनाओं और संभावनाओं से भरा हुआ। जब आप उस सागर में उतरती है, तो बाहरी मान्यताओं का तूफान आपको हिला नहीं पाता, क्योंकि अब आपकी पहचान दूसरों की राय से नहीं, आपकी अपनी दृष्टि से बनती है। और यही वह क्षण है जब आप परफॉर्म करना छोड़ देती हैं और एम्बॉडी करना शुरू करती है। आपका हर जेस्चर, हर शब्द, हर मुस्कान तब आपके भीतर की सच्चाई से जुड़ा होता है। ये किसी मंच पर दिखाई देने वाला आकर्षण नहीं, बल्कि वो आंतरिक प्रकाश है जो आपके चारों ओर शांति का आभा मंडल बना देता है। तो इस दूसरे हिस्से का सार यही है, आभा की जड़ें बाहर नहीं, भीतर है। वह तब अंकुरित होती है जब आप अपने सच्चे रूप को स्वीकारती हैं, और तब फूल बनती है जब आप खुद को पूर्ण नहीं, बल्कि प्रामाणिक मानती है। एम्बॉडीइंग योर ऑथेंटिक फ्लो, अपने सच्चे प्रवाह को अपनाना। कभी महसूस किया है जब आप पूरी सहजता से कुछ करती हैं, बिना किसी बनावट, बिना किसी दिखावे के, तो सब कुछ जैसे अपने आप सही ताल में बहने लगता है। वही स्थिति है ऑथेंटिक फ्लो, यानी अपने असली प्रवाह में जीना। बहुत लोग सोचते हैं कि आकर्षक दिखने के लिए हमें हर वक्त अपनी चाल, बोलचाल या आचरण पर नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि सच्चा आकर्षण नियंत्रण से नहीं, स्वाभाविकता से जन्म लेता है। आपकी देह, आपकी आवाज, आपका हाव-भाव, ये सब तभी सुंदर लगते हैं जब वे आपके भीतर के भाव से मेल खाते हैं। यदि भीतर शांति है, तो वह आपके चलने में झलकेगी। यदि भीतर आत्मविश्वास है, तो वह आपकी आंखों से बोलेगा। और यदि भीतर प्रेम है, तो आपकी उपस्थिति मात्र से लोग सुकून महसूस करेंगे। इस प्रवाह को अपनाने का अर्थ है अपने शरीर और मन के बीच एक संवाद बनाना। अपने शरीर को प्रदर्शन का साधन नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति का मंदिर समझना। जब आप बोलती हैं, तो सिर्फ शब्द नहीं, आपका आत्मविश्वास, आपका दृष्टिकोण और आपकी करुणा भी बोलती है। आपकी आवाज की कोमलता कोई अभ्यास नहीं, बल्कि आपके भीतर की समझ का संगीत है। अपने सच्चे प्रवाह को जीने के लिए आपको किसी साँचे में ढलने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करने की जरूरत है। वह ऊर्जा जो कभी शांत झील की तरह ठहरी होती है, तो कभी नदियों की तरह बहती हुई प्राणों में जीवन भर देती है। यह प्रवाह तब रुकता है जब हम दूसरों की अपेक्षाओं में जीने लगते हैं, जब हम अपने भावों को दबाते हैं, अपनी सच्चाई को छिपाते हैं। पर जैसे ही आप अपने भीतर के जल को स्वतंत्र रूप से बहने देती है, आपका हर कार्य, हर बातचीत, हर उपस्थिति अपने आप ग्रेसफुल बन जाती है। आपका आंतरिक आकर्षण किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहां आप अपने सत्य को सहजता से जीती है। यही वह फ्लो
है जो हर स्त्री को उसकी विशिष्ट शक्ति से जोड़ता है। वह शक्ति जो न जोर से दिखती है, न कहने की जरूरत होती है, बस महसूस होती है, जैसे किसी शांत कमरे में फूलों की हल्की सी खुशबू। तो इस तीसरे हिस्से का सार यही है, अपने सच्चे प्रवाह में जीना सीखिए, क्योंकि वहीं से आपकी सहजता, आपकी गरिमा और आपका आंतरिक आकर्षण जन्म लेता है। नर्चरिंग योर इनर गार्डन, अपने भीतर के बाग की देखभाल। हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य बाग होता है। कुछ के भीतर वो हरा भरा है, जीवन से लबालब भरा हुआ, तो कुछ के भीतर वो थोड़ा सूखा, धूल भरा और थका हुआ। मगर सुंदर बात यह है कि हर बाग को फिर से सींचा जा सकता है, प्यार, ध्यान और धैर्य से। अपने भीतर के बाग की देखभाल का अर्थ है उन विचारों, भावनाओं और आदतों की परवरिश करना जो आपको भीतर से पोषण दें, न कि आपको थका दें। सोचिए, जब आप सुबह उठती हैं तो सबसे पहला विचार जो आपके मन में आता है, वही आपकी जमीन को गीला करता है या सुखा देता है। यदि वह विचार आलोचना का है, तुलना का है, तो जैसे किसी पौधे की जड़ में कड़वा पानी डाला जा रहा हो। लेकिन यदि वह विचार कृतज्ञता का है, तो वही विचार आपके भीतर जीवन का रस भर देता है। ये बाग आत्म देखभाल से खिलता है। कभी ये सिर्फ एक कप चाय के साथ खुद को सुनने का समय होता है, कभी एक पन्ने पर अपने दिल की बात लिख देना, कभी अपने भीतर के बच्चे को गले लगाना जो कहता है, आज मैं थक गई हूँ। अपने भीतर के बाग की देखभाल में सीमाएं बनाना भी एक पौधा है, क्योंकि हर चीज को जगह नहीं देनी चाहिए। कुछ बातें, कुछ लोग, कुछ आदतें धीरे धीरे आपकी मिट्टी को जहरीला कर देते हैं। उन्हें पहचानिए और धीरे से विदा कर दीजिए। ये भी याद रखिए, बाग को सुंदर बनाने के लिए रोज मेहनत नहीं, निरंतर ध्यान चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा धूप, थोड़ा सन्नाटा। और ये सन्नाटा बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं आप अपने मन की सरसराहट सुन पाती है। वहीं समझ आती है कि कौन सा पौधा, विचार बढ़ रहा है और कौन सा काटने योग्य है। अगर कभी आपका मन भारी हो, तो कल्पना कीजिए कि आप अपने भीतर के बाग में चल रही हैं। चारों ओर हरे पेड़ हैं, कुछ फूल झुककर आपकी ओर मुस्कुरा रहे हैं, हवा हल्की है और हर पत्ती कह रही है, तुम बढ़ रही हो, बस धीरे धीरे। यही है आत्म देखभाल का जादू। यह आपको तुरंत नहीं बदलता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा मजबूत बना देता है। और यही आपकी फेमिनिन ग्रेस की असली जड़ है, भीतर से खिली हुई, बाहर से दमकती हुई। तो आज से तय कीजिए, अपने भीतर के बाग को अनदेखा मत कीजिए। हर सुबह उसे एक सकारात्मक विचार का पानी दीजिए, हर रात उसे एक दया भरा विश्राम दीजिए, और धीरे धीरे देखिए कैसे आपका पूरा जीवन उस बाग की खुशबू से भर उठेगा। ग्रेस इन एक्शन, योर इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। संसार में आपकी उपस्थिति की शक्ति। जब भीतर की कृपा, ग्रेस जागती है, तो उसका असर सिर्फ आपके चेहरे पर नहीं दिखता, वह आपके आसपास की हवा में भी महसूस होता है। ये वो क्षण होता है जब आपकी आंतरिक शांति, आत्मसम्मान और सौम्यता बाहरी दुनिया को छूने लगती है। लोग कहते हैं वो कुछ अलग है, पर समझ नहीं आता क्या। वह कुछ आपका आंतरिक आकर्षण होता है। वह बिना शब्दों के बोलता है, बिना कोशिश के असर डालता है। ये शक्ति दिखावे से नहीं आती, ये आती है जब आप सच्चे अर्थों में उपस्थित होती है। जब आप किसी से बात करती हैं और सच में सुनती हैं, जब आप किसी स्थिति में बिना डर या दिखावे के खड़ी रहती हैं, जब आप अपने अस्तित्व से एक शांत आत्मविश्वास प्रकट करती हैं, वहीं से ये ग्रेस इन एक्शन जन्म लेती है। आपकी उपस्थिति किसी के दिन को हल्का कर सकती है, किसी को प्रेरित कर सकती है, या किसी बेचैन आत्मा को शांति दे सकती है, बिना एक शब्द बोले। याद रखिए, हर इंसान एक ऊर्जा लेकर चलता है। आपका काम है उस ऊर्जा को संवारना, उसे ऐसा बनाना जो उठाए, न कि गिराए। जब आपकी उपस्थिति प्रेम और समझ से भरी होती है, तो वह संक्रामक बन जाती है। सोचिए, एक कमरे में दो लोग आते हैं, एक बहुत बोलता है मगर बेचैनी फैलाता है, दूसरा चुप है पर उसके आने से ही माहौल बदल जाता है। आपको कौन याद रहता है? दूसरा व्यक्ति,
क्योंकि वह अपने भीतर के केंद्र से जुड़ा होता है। और यही असली नारीत्व की शक्ति है। कोमलता में सामर्थ्य, शांत स्वर में प्रभाव। जब आप ये समझ लेती है कि आपकी ताकत आपकी दया, आपकी सहानुभूति और आपकी गरिमा में है, तो आप दुनिया को बिना लड़े जीतने लगती है। ग्रेस इन एक्शन का मतलब है अपने हर कर्म, हर निर्णय, हर संबंध में अपनी सत्यता और संतुलन को शामिल करना। आपका चलना, बोलना, सुनना सब एक तरह का ध्यान बन जाता है। जब आप दूसरों को प्रेरित करती हैं, तो वह केवल आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपके वजूद से होता है। आपका संतुलन दूसरों को सिखाता है कि कैसे बिना आवाज ऊंचा हुआ जा सकता है। तो सोचिए, आपकी उपस्थिति कहाँ-कहाँ असर डाल रही है? आपका घर, आपका कार्यस्थल, आपका मित्र मंडल, हर जगह आपकी ऊर्जा बिखर रही है। क्या वो ऊर्जा सुकून दे रही है? क्या वह किसी को रोशनी दिखा रही है? अगर हाँ, तो आप पहले से ही अपने ग्रेस इन एक्शन में हैं। और अगर नहीं, तो चिंता मत कीजिए। ये यात्रा परिपूर्णता की नहीं, जागरूकता की है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। कृतज्ञता के 3 वाक्य, एक सचेत सांस, एक शांत मुस्कान। धीरे धीरे ये आपकी पहचान बन जाएगी। क्योंकि अंततः आपकी फेमिनिन ग्रेस कोई मुखौटा नहीं है, यह आपकी आत्मा का सबसे सुंदर परिचय है। द रिपल इफेक्ट, इंस्पायरिंग थ्रू ऑथेंटिक ग्रेस। आपकी वास्तविक कृपा से जग को प्रेरित करना। कहते हैं, एक छोटी सी लहर भी पूरे समंदर को हिला सकती है। आपकी वास्तविक कृपा भी वैसी ही लहर है। जब आप भीतर से सच्ची, शांत और प्रामाणिक होती हैं, तो आपकी उपस्थिति अपने आप दूसरों को बदलने लगती है। बिना किसी उपदेश, बिना किसी दिखावे के, आप किसी को कुछ सिखाती नहीं, बल्कि महसूस कराती है कि सच्चा होना कैसा लगता है। लोग आपके पास आते हैं और बिना शब्दों के सीख लेते हैं कि शालीनता क्या होती है, आत्मविश्वास कैसा महसूस होता है, और संतुलन किसे कहते हैं। याद रखिए, प्रेरणा हमेशा शब्दों से नहीं आती। कभी कभी वो एक नज़र से आती है, कभी एक मुस्कान से, कभी एक धैर्य भरे मौन से। जब आप किसी से संवाद करती हैं, तो आपकी ऊर्जा उसकी आत्मा से टकराती है, और वही एक परिवर्तन का बीज अंकुरित हो जाता है। आप शायद जानती भी नहीं होंगी कि आपकी एक करुणा भरी प्रतिक्रिया ने किसी के भीतर उम्मीद जगा दी हो। ये रिपल इफेक्ट असली शक्ति है। ये बिना शोर के फैलता है, बिना मंच के प्रभाव डालता है। आप एक मोमबत्ती की तरह हैं, अपनी लौ से दूसरों की रोशनी बढ़ाती हैं, बिना अपनी चमक कम किए। और यही असली स्त्रीत्व की सुंदरता है। न कोई प्रतिस्पर्धा, न कोई तुलना, बस सहज, सच्ची, जीवंत उपस्थिति जो दूसरों को भी उनके सत्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। जब आप अपनी आंतरिक आभा को जीती हैं, तो आप दूसरों के भीतर दबी हुई संभावनाओं को जगाती है। आप उन्हें ये एहसास कराती है कि सरल होना भी खूबसूरत है, और वास्तविक होना ही सच्ची शक्ति है। सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपने भीतर की कृपा को पहचान ले, तो ये दुनिया कितनी शांत, करुणामयी और सुंदर हो जाएगी। हर रिश्ता सच्चा होगा, हर संवाद सार्थक, और आप इस परिवर्तन की प्रेरणा बन सकती है। क्योंकि अंत में ग्रेस फैलती नहीं, बहती है, और जब वो बहती है, तो हर हृदय को छूकर उसे कोमल बना देती है। तो अपने इस प्रभाव को महसूस कीजिए। जान लीजिए कि आपकी सादगी में भी ताकत है, आपकी नम्रता में भी आभा है, और आपकी उपस्थिति में भी प्रकाश है। याद रखिए, आपका उद्देश्य सबको बदलना नहीं, बल्कि स्वयं को इतना संतुलित बनाना है कि दुनिया खुद ब खुद आपके साथ बदलने लगे। और यही है ऑथेंटिक फेमिनिन ग्रेस का सबसे सुंदर रूप। शांत, सरल, मगर गहराई से असर करने वाला। द एटर्नल ब्लूम, लिविंग एज ग्रेस। कृपा के रूप में जीने की कला। हर फूल को अपनी पूर्ण खिलावट तक पहुंचने में समय लगता है। वह मिट्टी में दबा रहता है, अंधेरे में सांस लेता है, फिर एक दिन सूरज की ओर खुल जाता है। धीरे, कोमलता से, मगर पूरे विश्वास के साथ। आपका भीतर भी ऐसा ही एक फूल है। कृपा का, आभा का, सच्चे स्त्रीत्व का फूल। जब आप खुद को समझ लेती हैं, अपनी कमजोरियों से युद्ध बंद कर देती हैं,
और अपने सच्चे स्वभाव को जीना शुरू करती हैं, तो ये फूल आपके हर कार्य, हर शब्द, हर नज़र में खिल उठता है। लिविंग एज ग्रेस कोई लक्ष्य नहीं, ये जीने की शैली है। इसका मतलब है हर परिस्थिति में अपने केंद्र पर टिके रहना। जब सब कुछ बिखरता लगे, तब भी अपनी स्थिरता बनाए रखना। जब कोई आपको गलत समझे, तब भी करुणा और धैर्य से जवाब देना। जब जीवन कठिन लगे, तब भी मुस्कुराकर कहना, ये भी मेरा हिस्सा है। कृपा का असली अर्थ यही है, संघर्ष के बीच शांति, शोर के बीच संतुलन और भीड़ के बीच अपनी सच्चाई को थामे रहना। हर दिन एक अभ्यास है, थोड़ी कृतज्ञता, थोड़ी आत्मजागरूकता, थोड़ी विनम्रता और थोड़ा साहस। इन सब के बीच आपका स्त्रीत्व फूलता है, बिना किसी बाहरी प्रदर्शन के। आपकी कृपा केवल आपके लिए नहीं, वह हर उस आत्मा के लिए उपहार है जो आपके संपर्क में आती है। आपकी शांत ऊर्जा, आपका स्थिर व्यवहार किसी के जीवन में दिशा बन सकता है। और जब ये अभ्यास निरंतर चलता रहता है, तो कृपा कोई क्रिया नहीं रहती, वह आपकी पहचान बन जाती है। आपके भीतर और बाहर का संसार धीरे धीरे एक लय में आ जाता है। याद रखिए, आप किसी आदर्श की नकल नहीं कर रही, आप अपनी ही अनोखी कृपा को जी रही है। ये यात्रा तुलना की नहीं, बल्कि पहचान की है, और यही पहचान आपकी सबसे बड़ी सुंदरता है। तो आज अपने भीतर के उस फूल को खिलने दीजिए, बिना डर, बिना हिचक, बिना किसी मुखौटे के। क्योंकि जब आप कृपा के रूप में जीती है, तो आपका हर पल एक प्रार्थना बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुहानी, और आप देख रहे थे चैट विद बुक्स। आज हमने साथ में एक ऐसी यात्रा तय की, जो सजावट की नहीं, सच्चाई की थी, जो दिखावे की नहीं, भीतर की गहराई की थी। आपने सीखा कि फेमिनिन ग्रेस यानी स्त्रीत्व की कृपा किसी और जैसी बनने में नहीं, बल्कि खुद की अनोखी ऊर्जा को पहचानने में है। वह कृपा जो तब खिलती है जब आप खुद को बदलने की नहीं, खुद को स्वीकारने की कोशिश करती है। आपका चलना, आपका बोलना, आपका मौन, सब आपकी आत्मा की भाषा बन सकते हैं, अगर आप उन्हें सच्चाई और करुणा से भर दें। याद रखिए, दुनिया को शोर नहीं चाहिए, उसे आपकी शांत शक्ति चाहिए। वह शक्ति जो हर आंधी में स्थिर रहती है, हर चुनौती में मुस्कराती है और हर संबंध में समझ की रोशनी फैलाती है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने, महसूस करने या अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया है, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए चैट विद बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी हर उपस्थिति यहाँ मूल्यवान है, क्योंकि जब एक व्यक्ति भीतर से जगता है, तो पूरी दुनिया थोड़ी और उजली हो जाती है। और अंत में एक पंक्ति जो इस पूरे विचार का सार है, सच्ची कृपा वही है जो बिना बोले सब कुछ कह जाती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई सोच और एक नई रोशनी के साथ। तब तक अपने भीतर की कृपा को जीते रहिए, क्योंकि वहीं से आपकी असली आभा जन्म लेती है।